अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान बट। सलमान, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी उमैर, पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले उन्हीं की बातचीत, और कल भी हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और बिलाखिर सरफराज अहमद ने एक कैप्टन इनिंग खेली और अपनी टीम को फतह से हमकनार करवाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पूरे मैच में एक अच्छी पोजीशन पर दिखाई देती रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे मैच उनके हाथ से निकला, बाजी उनके हाथ से निकल गई और वो मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने नाम किया। इसमें सबसे ख़ास बात उमर अकमल की जो एक मैच विनिंग इनिंग थी, और उस इनिंग की भी हम बात करेंगे कि एक तवील ब्रेक था जिसके बाद उमर अकमल ने वापसी की और उसमें अपनी टीम को भी उन्होंने फतह दिलवाई। तो आज की डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो क्वेटा के कैंप में मुस्कुराहटें थीं और एक हमने देखा कि गैप के बाद काफ़ी देर तक वो लोग रहे, पैनिक बटन ऑन रहा और हमने ये भी देखा तनकीद भी होती रही उनके ऊपर, लेकिन कल एक अच्छा मैच जीते हैं। सलमान, इससे पहले कि हम इस मैच पे बात करें, अभी भी एक मैच जारी है और कराची किंग्स बड़ी सुस्त रफ्तारी से बैटिंग कर रही है। अभी पेशावर ज़ल्मी ने 194 रन का हदफ दे दिया है, हदफ हो चुका है। हदफ के ताकुब में अगर आपने तकरीबन 200 चेज़ करना है और लेस देन 6 आपका रन रेट। देखिए, मेरा ख्याल है उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैच ड्रॉ नहीं होना, अगर ये रन्स ना हुए तो आप हार जाएंगे। सो आई थिंक ये अप्रोच, इस तरह के पिच पे दिन का वक्त है ना, कुछ चेंज हुआ है ऑब्वियसली। थोड़ा सा ये कह लीजिए कि आप इफ़ एनीथिंग विकेट को थोड़ा टाइम मिला है, वो और ड्राई होगी। तो यहाँ पर थोड़ी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर जो क्लार्क जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, इससे बेहतर था कि ऊपर किसी से चांस लेते, बिकॉज आपको स्टार्ट से 10 रन की एवरेज चाहिए पहले ओवर से, और अगर आप हाफ वे डाउन द इनिंग्स आप 6 रन पर ओवर भी नहीं मैच करें तो यू आर लीविंग टू मच टू डू इन द एंड, और वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। अब लास्ट 10 ओवर्स में अगर आपको 13-14 रन पर ओवर चाहिए तो कोई मिरेकल ही हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि और इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ जब आप लोग बिल्कुल ही नहीं जीत पा रहे तो यहाँ से जीतना बहरहाल हो जाएगा। अब पेशावर ज़ल्मी ने भी बैटिंग की, बड़ी अच्छी बैटिंग की, 194 तक पहुँचे। हमने देखा कि तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अपना कंट्रीब्यूट करते रहे। हज़रतुल्लाह ज़ज़ई ने आज 50 स्कोर की है। लेकिन सलमान, इससे भी पहले एक ख़ास बात यह है कि इनका स्कोर हम डिस्कस करते हैं। फील्डिंग बड़ी, हमने देखा कि अजीब सी फील्डिंग, मैं अजीब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, कि इतने कैचेस ड्रॉप, इतनी मिस फील्डिंग और इस लेवल पे आके। बिल्कुल, आई थिंक ये पुअर फील्डिंग है, बिकॉज आउटफील्ड से आप शिकायत नहीं कर सकते। कदाफ़ी ऐसी कोई अरीना नहीं है कि जिसके अंदर आपको क्राउड की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई आपका विजन का प्रॉब्लम हो। रात का अगर लोग सोच रहे थे कि यार लाइटें पता नहीं कैसी हैं, तो दिन में कैच छोड़े हैं जब सूरज निकला हुआ है। तो आई थिंक फील्डिंग हैज़ बीन बिलो पार। PSL के अंदर हर टीम की फील्डिंग बिलो पार रही है। कोई भी टीम फील्डिंग में इस दफ़ा हमें वैसी नज़र नहीं आई जैसे पिछले एडिशंस के अंदर फील्डिंग इससे बहुत बेहतर होती रही है। सो आई थिंक फील्डिंग के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी तमाम को, और आई थिंक यही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि जैसे अब कल रात, हम तो अभी के बात कर रहे हैं, कल रात को जेसन रॉय पहले ओवर में स्टंपिंग, सीधा बॉल कीपर से मिस हुआ, उसके बाद एक इजी कैच जिसके नीचे पूरा खैमा लगा के बैठे हुए थे वसीम जूनियर, वो कैच इतना आसान उनसे निकला। तो जब आप जेसन रॉय जैसे प्लेयर को, इतना इनफॉर्म, इतना अटैकिंग प्लेयर को आप 2 चांस देंगे सीधे सीधे, वो तो आपको माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल। उसके बाद और इसी तरह ज़ल्मी जैसी टीम जो कि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस में डाउन है, कराची ही डाउन है, इन दोनों को जीत की सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप इसमें इतने सारे कैच छोड़ेंगे कि जितने प्लेयर हैं उतने ही कैच तकरीबन आप छोड़ देंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अभी हम सलमान जब मैच देख रहे थे तो एक बड़ा अच्छा, एक मतलब ये कह लें कि 2 रन सेव किए, वहाँ पे चौका था लियम लिविंगस्टन ने, और एक अच्छी बाउंड्री वहाँ पे सेव की। और उसके बाद जब कैच हुआ तो बेन कटिंग थे वहाँ पे, तो उस वक्त एकदम ये निकला कि फॉरेन प्लेयर है जिसने ये कैच किया। तो ये आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे मसला आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल्स में स्पेशली जो लड़के इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वो काफ़ी उनकी फील्डिंग में बड़ा फ़र्क है बाकियों से। जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनकी फील्डिंग, और जो वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर्स हैं, शेफेन रदरफोर्ड फॉर एग्जांपल, बड़े उन्होंने सीधे कैचों को लेफ्ट किया। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम रही है। कुछ हैं ओवरसीज़ वाले भी जो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनली नहीं खेले हुए, इतने एस्टैब्लिश प्लेयर्स नहीं हैं, उन्होंने भी कैच छोड़े हैं। लेकिन हमारी जो है डोमेस्टिक का सीज़न अभी थोड़ी देर पहले वो एंड हुआ है, तो सभी लोग प्रैक्टिस में हैं। ये कोई आउट ऑफ सीज़न कोई चीज़ नहीं है, बल्कि PSL अपने टाइम से जल्दी हुई है, और अभी 1 डे का सीज़न पड़ा है, अभी तो 4 डे ख़त्म हुआ है। सो कैचिंग इज़ समथिंग जो आप रूटीन में डेली सुबह मैच से पहले करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये आउटपुट है तो कंसर्निंग है, अलार्मिंग है। द कोचेस नीड टू बी आस्क्ड कि ये क्या हो रहा है, ये कैच इतने क्यों छूट रहे हैं। इन सीज़न तो आपके हाथ बन जाते हैं। देखिए, अब ये लोगों को नहीं पता होगा कि हाथों के
ये जो जगह है ना ये सख्त होती है जब आप अच्छा। डेली कैचिंग करते हैं। ये आप किसी भी प्लेयर से हाथ मिलाएं तो जैसे या किसी आप लोहे का काम करने वाले से हाथ मिला लें, बॉडी बिल्डर से मिला लें, तो यहाँ पर ना ये सख्त हो जाती है आपकी जो स्किन है इन जगहों के ऊपर। तो वो कैचिंग का वो जावेद भाई कहते होते थे जब वो कोच थे कि फर्मा बनता है, यू नो, आप बहुत सारी कैचिंग करते हैं तो डेली रूटीन होती है 50 to 100 कैचेस हर बंदा करता है। बट इतने ड्रॉप जितने ये हो रहे हैं ये अनजस्टिफाइबल है। बिल्कुल, और यही रीज़न है कि पेशावर ज़ल्मी 194 तक ना पहुंच पाती अगर आज अच्छी फील्डिंग की जाती कराची की जानिब से। देखिए ये तो फिर एक किस्म की सहूलत है ना जी बैट्समैनों को कि जो गलत लगेगी वो पकड़नी ही नहीं, बिल्कुल, जो सही लगेगी उस पर रन मिल जाएंगे। जज़ई ने बनाए 52 रन। हज़रतुल्लाह जज़ई की मैं भी इनिंग भी दिखाता हूँ कि हज़रतुल्लाह जज़ई ने आज कैसी इनिंग खेली है, लेकिन उनकी इनिंग में हमने सलमान ये देखा कि 52 रन जो उन्होंने बनाए हैं उसमें उनका कैच ड्रॉप। मोहम्मद हारिस आज उन्होंने खेल रहे हैं अपना मैच, यहाँ से कामरान अकमल को ड्रॉप किया। पेशावर ज़ल्मी ने टीम कॉम्बिनेशन पे भी बात करनी है, उन्होंने 49 रन बनाए और ओपनिंग स्टैंड आपका तकरीबन 10 ओवर्स में 100 रन का था, 97 रन पर पहली विकेट गिरी थी। तो ये सारा कुछ क्रेडिट जाता है इनकी फील्डिंग को। तो हज़रतुल्लाह जज़ई की इनिंग हम चलाते हैं, उसके बाद फिर इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। जज़ई की भी इनिंग दिखाते हैं। जज़ई की इनिंग पे कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है यहाँ पे। तो अब टीम पिक के ऊपर आ जाते हैं सलमान। टीम पिक पे बताते हैं, इतनी देर तक हम उसकी इनिंग रेडी कर लेते हैं। कामरान अकमल को आज ड्रॉप किया गया, अच्छा फैसला था, कैसा फैसला था, कैसे देखते हैं? देखिए हर चीज़, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। कुछ हमेशा के लिए रहता नहीं है, हमेशा रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कामरान अकमल ने बड़ा शानदार वक्त गुजारा है। PSL के वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिसकी 3 सेंचुरी हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी कामयाबी से पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी आप रिलेट करते हैं। जो अगर अच्छा खेलते थे तो ज़ल्मी मैच जीतती थी। अब ये और वहाब रियाज जब भी परफॉर्म करते हैं ज़ल्मी के लिए रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सो इट्स टाइम नाउ, एक बहुत वक्त हो गया और उनका काम इतना मुश्किल है। विकेट कीपिंग एक ऐसा जॉब है जो एजिलिटी मांगता है, सबसे ज़्यादा एजाइल और फिट आपके कीपर को होना होता है। एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट ही नीड्स टू मूव ऑन। और आई थिंक कि मोहम्मद हारिस ऑल्दो के उसके कैचेस टूटे हैं बट एक डिसेंट पार्टनरशिप उसने प्रोवाइड की है और एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने दे दिया अपनी टीम को। अच्छा, कामरान अकमल के बारे से मुझे और भी डिटेल से बात अभी करनी है, कुछ और भी सवालात होंगे मेरे, लेकिन ये जज़ई की इनिंग में हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि जज़ई डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है और आज अपनी टीम को स्टार्ट दे दिया है कि उन्होंने। और इनकी इनिंग को आप कैसे रेट करते हैं? देखिए जज़ई अभी उस तरह की फॉर्म में नहीं है जिस तरह हमने इनको लास्ट ईयर देखा था या जिससे हम इनको रिलेट करते हैं कि जज़ई एक नहायत एक्सप्लोसिव बैटर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और खड़े खड़े छक्के मारते हैं। ये शॉट उसकी एग्जांपल है, ये उसकी एग्जांपल है। बहरहाल ये है कि इनका रन्स करना विल गिव हिम कॉन्फिडेंस डेफिनेटली। और अगर ये फॉर्म में आते हैं और 2-4 अच्छी इनिंग्स खेलते हैं तो डेफिनेटली ज़ल्मी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। बहुत सारे चांसेस के बाद स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था, 123.1। वही कह रहा हूँ ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है और वो वाली एक्सप्लोसिवनेस नज़र नहीं आ रही जो इनसे हमें पिछले साल देखने को मिली थी। लेकिन इस तरह की इनिंग जो है कभी कभार आपको वो फ्लो वापस ले आती है। बिल्कुल, कि जिसमें आप अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहे हो, बाद में आपके कुछ शॉट लग जाए, जैसे कल सरफराज खेला कि पहले 24-25 बॉल सब कह रहे थे कि यार क्या कर रहे हैं, कि फंसे हुए हैं। जाहिर है परफॉर्मेंस में जब डिप था तो उसका मतलब यही है कि आपकी फॉर्म नहीं है, आपकी टाइमिंग नहीं है। लेकिन एक इनिंग जब चलती है और उसके दौरान आपको कुछ आपके शॉट कनेक्ट होते हैं, आपका बॉल मिडल होता है एंड सर्टनली आपकी जो चीज़ें हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाती हैं, आप बेहतर खेलना शुरू हो जाते हैं, तो इसको भी डेफिनेटली ये इनिंग हेल्प करेगी। कामरान की बात जारी, कामरान के साथ जिनको रिप्लेस किया आज हारिस ने, मोहम्मद हारिस की इनिंग अगर रेडी तो हम वो भी दिखाते हैं। हारिस ने आज कैसी इनिंग खेली, हारिस की इनिंग को भी आप बताइएगा कि आप कहाँ पे रेट करते हैं और कामरान को वो रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए काफ़ी उन्होंने इनोवेट किया अपनी इनिंग्स में, बैकफुट पे उसने कट भी अच्छा किया, पुल अच्छे मारे हैं, फिर उसने एक स्लॉग स्वीप मारी है स्क्वायर लेग से अंदर, वो भी 6 रन हुए। सो लड़के में फर्क है, उसमें करंट हैं और अच्छा टैलेंट है। और मैंने इनको वनडे में डोमेस्टिक सीजन में एक दफ़ा 5 आउट थे केपी के जल्दी और उस पोजीशन पे इसने आके इसी तरह 100 भी किया था और बड़ा तेज 100 किया था। सो डेफिनेटली इसमें टैलेंट है और खुशी की बात है कि एक रेगुलर विकेट कीपर को एक रेगुलर विकेट कीपर रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर कहीं ये नहीं कर दिया कि हैदर अली कीपिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी बैट्समैन को आप कीपिंग पे डाल दें, क्योंकि पाकिस्तान की ये 6 ही टीमें ये हैं और 6 ही दूसरी हैं। अगर इसमें भी अब हम नॉन रेगुलर कीपर्स और कायद आज़म ट्रॉफी में हम देखते हैं नॉन रेगुलर बैट्समैन ओपनर कर रहे होते हैं जिनका डेफिनेटली एज अ ओपनर आगे फ्यूचर नहीं है। तो 6 टीमों में भी अगर हम स्पॉट्स को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लोगों को डेवलपमेंट का मौका नहीं देंगे, तो वो कोई अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हम इन अपॉर्चुनिटीज़ का। सो बड़ी खुशी हुई हारिस को देख के और आई थिंक कि आगे जाएगा और कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा खेलेगा।